Hello बच्चों, let's read this question. The question says the covalent alkaline earth metal halide X is basically equals to Cl, Br और I, right? Is option A SrX2, option B है CaX2, option C है MgX2, option D है BeX2, right? The key concept for this question is Fajans rule. क्या होता है हमारे पास Fajans rule? सी अगर हम लोग बात करते हैं फजान्स रूल की तो उसका पहला रूल ये है कि स्मॉलर द केटायन more will be its polarizing power, more will be its polarizing power. जितना छोटा केटायन उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी हमारे पास, राइट? पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन से हम लोग क्या समझ पाते हैं? सी जैसे हमारे पास कोई केटायन है A प्लस है, राइट? ये हमारे पास कोई एनायन है B2 माइनस, राइट? ये जो केटायन होगा, राइट, ये इस एनायन को अगर पोलराइज कर देगा, इस एनायन को ये पोलराइज कर देगा तो क्या होगा? अगर ये इस एनायन को पोलराइज कर देगा तो हमारे पास इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का क्या हो जाएगा? इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप हो जाएगा, राइट? अगर हमारे पास जो केटायन ए है वो हमारे पास पोलराइजेशन करता है, राइट, एनायन बी का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप, राइट? हमारे पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप. अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का ओवरलैप हो जाएगा तो हमारे पास कैसा कैरेक्टर आ जाएगा? तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज करता है, राइट? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास छोटा केटायन होगा तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कि larger the anion more will be its polarization. अगर एनायन हमारे पास बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, राइट? अगर केटायन छोटा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. पोलराइजेशन का मतलब क्या या पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या? पोलराइज होने की टेंडेंसी. अगर एनायन बड़ा तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, राइट? अगर इसमें देखें हमारे पास कोवलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड बोला है, यानी हमारे पास है SrX2 कैल्शियम की हैलाइड्स, मैग्नीशियम हैलाइड्स और बेरिलियम की हैलाइड्स, राइट? तो अगर देखें हम लोग इसको तो हमारे पास है BeX2, we have MgX2, we have CaX2 and we have SrX2, राइट? इन सब में हैलाइड्स क्या है? इन सब में हैलाइड्स तो हमारे पास सेम है. डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है हमारे पास केटायंस में. कौन कौन से केटायंस है इसमें हमारे पास? यहाँ पे है Be2 प्लस, वी हैव Mg2 प्लस, वी हैव कैल्शियम 2 प्लस एंड वी हैव Sr2 प्लस. अभी हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल अगर हमारे पास जो केटायन है उसका साइज छोटा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा. इन सब में से सबसे छोटा केटायन किसका? सबसे छोटा केटायन है B2 प्लस का. ये अगर हमारे पास सबसे छोटा केटायन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी. पोलराइजिंग पावर अगर इसकी ज्यादा होगी तो हमारे पास इसके जो कंपाउंड्स होंगे उसमें हमारे पास हमें ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, राइट? अगर हमारे पास हैलाइड्स सेम है या हमारे पास जो एनायंस है वो सेम है, राइट? तो इन सब में से हमारे पास SrX2, CaX2, MgX2 और BeX2 में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारे पास ऑप्शन डी में. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.